एक बार महादेव के परम भक्त श्रृंगी ऋषि कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुँचे। सदैव की तरह महादेव की बाई जंघा पर आदि शक्ति जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और जगदम्बा चैतन्य थी। जगदम्बा के नेत्र खुले थे। भृंगी तो आए थे शिव की परिक्रमा करने, शिव जी तो ध्यान मग्न थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले से हो रहे थे। वह सिर्फ शिव की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग थी। पर क्या करें, पार्वती जी तो शिव जी के साथ ही विराजमान हैं। भृंगी अपना उतावलापन रोक ही नहीं पाए। साहस इतना बढ़ गया कि उन्होंने जगदम्बा से अनुरोध कर दिया कि वह शिव जी से अलग होकर बैठें, ताकि मैं शिव जी की परिक्रमा कर सकूं। जगदम्बा समझ गईं कि यह है तो तपस्वी, लेकिन इसे ज्ञान नहीं हुआ है। अभी यही अधूरा ज्ञान है इसके पास। इसीलिए उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया। भृंगी तो हठ में थे, कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं। उन्होंने फिर से पार्वती जी से कहा कि आप कुछ देर के लिए हट जाएं, मैं परिक्रमा कर लूं। माता पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात बंद करो। जगदम्बा महादेव की शक्ति है, वह सदाशिव से पृथक होने को कैसे तैयार होती। माता ने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, किंतु भृंगी भी वैसे ही हठी। हठी की बुद्धि तो वैसे भी आधी हो जाती है। माता द्वारा दिए गए ज्ञान उपदेश उनके विवेक में उतरे ही नहीं। उनकी बुद्धि सृष्टि के इस रहस्य को समझने के लिए तैयार ही नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ शिव की परिक्रमा करने की ठान रखी थी। माता ने सोचा, इस अज्ञानी को कुछ भी समझाने का लाभ नहीं, इसे अनदेखा ही कर देना चाहिए। माता शिव जी से अलग नहीं हुई। इधर भृंगी ने भी हठ पाल रखा था। अपने मन के करने के लिए एक योजना बना ली। भृंगी ने सर्प का रूप धारण कर लिया और शिव जी की परिक्रमा करने लगे। सरकते हुए वह जगदम्बा और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। उनकी इस धृष्टता का परिणाम हुआ कि शिव जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि मूर्ख भृंगी जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है। वह हम दोनों में भेद कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिव जी ने तत्काल अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। जगदम्बा अब उन्हीं में विलीन हो गई थीं। शिव जी दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। हठी का हठ तो भगवान से भी ऊपर जाने लगता है। भृंगी ने इतने पर भी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें तो बस शिव जी की ही परिक्रमा करनी थी। उन्होंने अपनी जिद पूरी करने के लिए एक और मूर्खतापूर्ण प्रयास किया। अब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया। चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर स्वरूप को कुतरकर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गया। अब यह तो अति थी। शिव भक्त भृंगी की धृष्टता को लगातार सहन करती आ रही जगदम्बा का धैर्य चूक गया। उन्होंने भृंगी को श्राप दिया, हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृशक्ति का सम्मान करने में अपनी हेठी समझता है, तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हर गई थी, पर महादेव जानते थे कि इस श्राप का मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के मुताबिक
इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। फिर क्या था, भृंगी की तो दुर्गति हो गई। उसके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि वो अविमुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदाशिव और महामाया के सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस ही नहीं कर सकते थे। असह्य पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे। ये श्राप भी आदि शक्ति जगदम्बा का दिया हुआ था। उन्होंने ये श्राप भृंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था, इसलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। इस श्राप का लाभ यह हुआ कि भृंगी असहनीय पीड़ा में पड़कर यह समझ गए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से परे नहीं है। माता और पिता दोनों ही मिलकर इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद असह्य पीड़ा से तड़पते हुए भृंगी ने जगदम्बा की अभ्यर्थना की। माता तो माता होती है। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना श्राप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी भी। उन्होंने माता को श्राप वापस लेने से रोका। भृंगी ने कहा, माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, परंतु मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग करने की भूल नहीं करेगा। मैंने इतना अपराध किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूंगा। भक्त की बात सुनकर महादेव और जगदम्बा दोनों पुलकित हो गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माँ जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दिया। तीसरे पैर से वह अपने भार को संभालकर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश होगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष का है उतना ही अंश नारी का। नारी और पुरुष में भेद करने वालों की गति तुम्हारे जैसी हो जाती है। पुरुष और स्त्री मिलकर संसार को आगे बढ़ाएं। दोनों बराबर अंश से योगी हैं। यही सिद्ध करने को मैंने अर्धनारीश्वर स्वरूप धरा है। स्त्री पुरुष दोनों का अपना स्थान, अपना अस्तित्व है। इसे नकारने वाले को शिव सिवा दोनों में से किसी की भी कृपा प्राप्त नहीं होती। वह जीव मृत्यु लोक में सदा शिव और शिवा की कृपा के लिए तरसता हुआ ही विदा हो जाएगा। भृंगी को वो पद प्राप्त हुआ जिसे हासिल करने के लिए इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं। संसार को मैथुनी सृष्टि की व्यवस्था शिवजी ने दी है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा को अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाया। उसे देखकर ही ब्रह्मा ने नारी की कल्पना की। नारी और पुरुष के संयोग से सृष्टि रचना की व्यवस्था दी, अर्थात नर नारी मिलकर सूक्ष्म ब्रह्मा की तरह सृष्टि करता हो जाते हैं। फिर शिव ने जगदम्बा के साथ विवाह व्यवस्था दी। सर्वप्रथम विवाह शिव जगदम्बा का ही है। दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए, इसका ज्ञान भी शिव और सती ने दिया। इसे स्थापित करने के लिए सती ने योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया था।
इसलिए शिव जी के चित्रों में जगदम्बा पार्वती बाई तरफ या बाई जंघा पर विराजमान दिखती हैं। एक महान शिव भक्त के रूप में भृंगी का नाम अमर है। कहते हैं जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास अवश्य ही होगा। शिव और शिवा के साथ उनके ये गण अवश्य चलते हैं।